नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में और मैं चेतना सिंह आपके साथ। आइए बढ़ते हैं सारंगपुर की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में अधिक वर्षा होने के बाद 12 बजे के बाद दोपहर में गर्मी का मौसम हो जाता है। मौसम तब्दील होने के बाद से लगातार अस्पतालों में सर्दी खांसी बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि सारंगपुर सिविल अस्पताल में आज मंगलवार को ओपीडी की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। सर्दी खांसी बुखार के मरीजों की संख्या अस्पताल के ओपीडी में बढ़ रही है। सिविल अस्पताल सारंगपुर में मौजूदा हालात को देखते हुए बीएमओ मनीष चौहान ने डॉक्टरों को समय समय पर अपने अपने चैम्बर में मौजूद रहने की सलाह दी है। इस समय डॉक्टरों के चैम्बर के बाहर मरीजों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। ओपीडी में पर्ची बनवाने के लिए मरीजों की लाइन देखने को मिली। मरीजों से डॉक्टर अपील कर रहे हैं कि घरों में रहें, सावधान रहें, मास्क लगाकर रखें। जिस तरह के सिम्टम्स पहली और दूसरी लहर में दिखाई दिए थे वही तीसरी लहर में भी नजर आ रहे हैं, इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मौसम तब्दीली के बाद से मरीजों की बढ़ रही संख्या को लेकर सिविल अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर मनीष चौहान से की हमारे संवाददाता सलमान अली से खास बातचीत। भोपाल से सलमान अली की रिपोर्ट। सलमान अली, अब सावधान होने की ज़रूरत है। तीसरी लहर लगभग मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुकी है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं ठीक होकर भी कुछ कोरोना के मरीज घर लौट रहे हैं। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मौसम तब्दीली हुई है और मौसम तब्दीली होने के बाद से लगातार बुखार सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज हम इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हैं सारंगपुर के, जहां आज ओपीडी की लगभग संख्या देखी जाए तो लगभग बढ़ती दिखाई दे रही है। नगर में बुखार सर्दी के जो पेशेंट हैं उनमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, तो सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी को लेकर हमारे साथ सिविल अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर मनीष चौहान साहब मौजूद है। जानते हैं उनसे किस तरह का ये एक वायरल फिर से आया है और तीसरी वेव की जिस तरह से तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने की है, तो क्या जनता को सतर्क रहना चाहिए या फिर सावधान जिस तरह से जनता नहीं रह रही है उसका भुगतान आगे के समय में भुगतना पड़ सकता है? सर, जिस तरीके से अभी पेशेंट की संख्या रेगुलर बढ़ती जा रही है, मौसम चेंजेस होने के साथ साथ जो वायरल जिसको कह सकते हैं आया है, जिसमें सिम्टम वही सर्दी खांसी बुखार के साथ पेशेंट आता है, जिसमें लगातार पेशेंट की बढ़ोतरी इसी सिम्टम के साथ डेली रेगुलर हो रही है। मेरी सभी लोगों से अपील यही है कि जिस तरीक़ा से कोरोना को हमने सभी ने मिलकर साथ में उपयोग सैनिटाइज़र मास्क का उपयोग करते हुए और प्रॉपर तरीके से फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट लेते हुए उसको कम किया था, यही आग्रह है, सभी से अपील है कि उसी तरीके की प्रिकॉशन अभी भी फॉलो करें, क्योंकि लगातार ऐसे मरीज की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सर, अगर बात की जाए जिस तरह से ये तीसरी लहर की बात की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार जनता को सचेत और सतर्क रहने की अपील की जा रही है, क्या जनता उसका पालन कर रही है या फिर पालन नहीं करने की वजह जो मरीजों की संख्या दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि पालन नहीं कर रहे, अधिकतर लोग पालन कर भी रहे हैं। कुछ व्यक्ति हैं जो इसका पालन पूरी तरीके से या अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ से मौसम के चेंजेस की वजह से भी अपन कह सकते हैं कि ये केस आज की तारीख में नहीं, पहले भी ये केस इस जो मौसम आता है इस मौसम में बढ़ते रहे हैं। लेकिन तीसरी लहर को देखते हुए प्रिकॉशन की ज़रूरत अहम है, ताकि जो मंजर अपन ने सेकंड लहर में देखा वो वापस से देखने को ना मिले। तो सभी से अपील यही है कि जैसे कोरोना में अपन ने एहतियात बरती थी, वही एहतियात इस तीसरी लहर को रखते हुए प्रिकॉशन का पूरी में आई थी। जैसे फर्स्ट लेयर भी अपन ने देखी, सेकंड लेयर का भी अपन ने देखा है। तो कब वायरल इन्फेक्शन, ये कोविड एक वायरस है, कब अपनी कॉलोनी बनाता है, कौन से सिम्टम लेके देता है या किस तरीके से बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, इसका पता वैसे तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर सेकंड लेयर में जैसा हुआ था और अभी जो संख्या मरीजों की बढ़ रही है, उससे तो मेरा यही कहना है कि लोगों को पहले से ही सतर्क हो जाए, ताकि अपने को तीसरी लेयर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वो ठीक हो जाए और अपनी खुद की प्रिकॉशन से खुद का भी ध्यान रखे और परिवार का भी ध्यान रख सके। सर, जो अस्पताल में पहले भी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी, कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उसमें आप लोगों ने काफ़ी हद तक व्यवस्थाएं दुरुस्त की, लोगों को बचाने का प्रयास किया, जो हो सकता था वो किया। आप तीसरी लहर फिर से आने की तैयारी में है, तो क्या अस्पताल में पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं? बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था जुटाई गई है। पहले ऑक्सीजन को लेकर बड़ी समस्या आ रही थी सेकंड लेयर में, लेकिन इस बार पूरी तरीके से सिविल अस्पताल सारंगपुर में हर तरीके की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मैंने हर चीज़ को एक एक बारीकी से देख लिया है।
हम तीसरी लहर के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे सिविल अस्पताल सारंगपुर में 50 बेडेड ऑक्सीजन प्लांट भी डला हुआ है, जिसकी वजह से बहुत काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की अगर कमी आई इस तीसरी लहर में और मरीजों को ज़रूरत रही तो सिविल अस्पताल सारंगपुर से पूरी तरीके से उस चीज़ का निजात और उनकी सहायता की जाएगी। जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? आखिरी सवाल। मरीज जो संख्या में बढ़ रहे हैं उनसे आखिरी संदेश मेरा यही कहना रहेगा कि वो अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग सतत कंटिन्यू रखें और सबसे मेन बात वो सबसे पहले डॉक्टर को आके दिखाएं, अपनी जांच कराएं। इसके लिए बिल्कुल भी वो ना चूकें, क्योंकि जो व्यक्ति पहले आएगा सबसे फर्स्ट अगर वो सिम्टोमेटिक ठीक हो जाता है तो उसको पूरी तरीके से ठीक होने में काफ़ी समय नहीं लगता है। तो सभी से यही अपील है कि अपनी ध्यान रखें और परिवार वालों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना वैक्सीनेशन भी पूरी तरीके से करवाएं ताकि इस तीसरी लहर से हमको करना पड़े कंट्रोल। तो निश्चित तौर पर ये थे मनीष चौहान साहब और स्पष्ट कर दिया है कि जनता को सुरक्षा और सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर बुखार आता है, तबीयत खराब होती है तो सिविल अस्पताल सारंगपुर में आकर जरूर जांच कराएं, इलाज कराएं। किसी तरह से लापरवाही ना बरतें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि मौसम की तब्दील होने की वजह से ही इस तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही। बुखार, सर्दी, खांसी, जिस तरह से लगातार मरीज की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सारंगपुर सिविल अस्पताल में व्यवस्थाएँ पर्याप्त हैं। तीसरी लहर अगर आती है तो 50 बेडेड ऑक्सीजन सहित अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। कैमरा पर्सन सिंधु सोलंकी के साथ सलमान अली, दस्तक लाइव, सारंगपुर।